एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार रहता था। उसका नाम बाबू था। बाबू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके पास पर्याप्त सामान नहीं था और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। उसके पास साधारण सी एक लोहे की छेनी और हथौड़ा था और वह रोज अपने छोटे से कंधे पर इन्हें लेकर काम करता था। गांव में जहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, उसका घर भी बहुत छोटा था और उसकी पत्नी कली हमेशा उसकी मदद करती थी। कली घर के सारे काम करती थी, जबकि बाबू अपने लोहे के सामान बनाने का काम करता था। दोनों ही कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। बाबू का सपना था कि वह एक दिन इतना अमीर बन सके कि वह दूसरों की मदद कर सके, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद हालात वहीं के वहीं थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नए औजार खरीद सके और अपने काम को और भी बेहतर बना सके। वह अक्सर सोचा करता था कि अगर उसे कुछ विशेष मिल जाए तो वह अपनी स्थिति बदल सकता है। एक दिन बाबू जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल में पहुंचते ही बाबू पेड़ काटने लगा। पेड़ काटते हुए बाबू थक गया था। बाबू ने सोचा, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूं। बाबू कुल्हाड़ी नीचे रखकर एक पत्थर पर बैठ गया और अपनी जिंदगी के बारे में सपने सजाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। बाबू उठकर उसके पास गया। जब वह उसे उठाता है, अरे वाह, ये तो हथौड़ा है। वैसे भी मेरे पास एक ही हथौड़ा था और अब मुझे एक हथौड़ा और मिल गया। इसका रंग कितना सुनहरा है, जैसे मानो ये आसमान से टपका हो। लकड़ी काटने आया था, अच्छा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। बाबू फिर लकड़ी की गठरी को उठाकर घर की ओर जाने लगा। बाबू हथौड़े को पाकर बहुत खुश था, लेकिन बाबू को नहीं पता कि यह कोई साधारण सा हथौड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई हथौड़ा है। बाबू इस बात से परे था। बाबू जब घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे अरे सुनती हो कली, जल्दी बाहर आओ। बाबू की पत्नी सारा काम छोड़कर बाहर आती हैं। क्या हुआ? इतना क्या जरूरी काम आ गया? देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। यह तो एक हथौड़ा है। आप तो लकड़ी काटने गए थे और आप तो बाजार जाकर हथौड़ा ले आए। कितने पैसे का लेकर आए? मुझे तो यह हथौड़ा बहुत महंगा लग रहा है। इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे भाग्यवान, थोड़ी ठंड रखो, मुझे बोलने का मौका तो दो। बाबू गहरी सांस लेता है, फिर अपनी पत्नी से कहता है, जब मैं पेड़ काटते काटते थक कर आराम करने लगा, तब मेरी नज़र चमकते हुए धातु पर पड़ी। जब मैंने पास जाकर उसे देखा, तो वहां मुझे यह सुनहरा हथौड़ा मिला। अब मैं इससे जरूरत के सारे सामान बनाऊंगा। इस तरह बाबू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। अगली सुबह बाबू उठा और अपना हथौड़ा उठाकर अपनी दुकान की ओर जाने लगा। बाबू बहुत ही खुश था। बाबू जब दुकान पहुंचा और अपने काम पर लग गया, वह इस सुनहरे हथौड़े से कुछ सामान बनाने लगा, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि जब भी कोई इसका इस्तेमाल करेगा, वह जो भी चीज़ बनाएगा वह सोने की बन जाएगी। बाबू इस बात से अनजान होकर एक चाकू बनाता है। जैसे ही चाकू बनता है, वह सोने में बदल जाता है। बाबू लोहार यह देखकर सोच में पड़ जाता है, मैंने यह चाकू लोहे का बनाया, लेकिन यह सोने में कैसे बदल गया। बाबू यह देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता और वो फिर से एक बड़ा चाकू बनाता है। जैसे ही चाकू बनता है,
वो सोने में बदल जाता है। बाबू यह देखकर खुश होता है और वो भगवान से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है कि इतने में वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। बाबू, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो। ये हथौड़ा मैंने ही तुझे प्रदान किया है। तेरी ईमानदारी और लोगों के प्रति दया देखकर मैंने ये जादुई हथौड़ा तुम्हें देने की सोचा। तू इस हथौड़े से जो भी सामान बनाएगा वो सामान सोने का बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम इसका उपयोग लोगों की भलाई और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ही करना। तुम इसका इस्तेमाल अपने ज़रूरतों के लिए भी कर सकते हो, लेकिन किसी हद तक। इतना बोलकर भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाबू यह देखकर हैरान रह जाता है। मेरे पास जादुई हथौड़ा है, मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा वो सोने की बन जाएगी। बाबू अपना काम खत्म करके घर को लौटता है। घर पहुंचकर बाबू अपनी पत्नी कली को सारी बात बताता है। अगले दिन बाबू अपना हथौड़ा उठाकर अपनी दुकान में जाता है। वह अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे बाबू की किस्मत बदलने लगी। उसने सोने से कई अद्भुत चीज़ें बनाई और उसकी मेहनत ने उसे एक समृद्ध व्यक्ति बना दिया। लेकिन बाबू ने कभी भी अपनी ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ी। उसने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया ताकि वे भी उसकी तरह अपने जीवन में खुशहाल बन सके। बाबू ने उस जादुई हथौड़े से सोने की कई छोटी मोटी चीज़ें बनाई, जैसे कि सोने की छड़ी, सोने का बर्तन और कुछ अन्य वस्तुएं। अब वह पहले से ज़्यादा खुश था क्योंकि वह आसानी से पैसा कमा सकता था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके पास पर्याप्त पैसा आ गया और उसने अपने घर की हालत भी सुधार ली। लेकिन बाबू ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वह यह थी कि सिर्फ धन से ही जीवन में संतोष नहीं मिलता। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसने अपने पुराने दोस्तों और गाँव वासियों की मदद करना शुरू किया। एक दिन बाबू ने सोचा कि अब वह और भी ज़्यादा पैसा कमाएगा ताकि वह गांव के गरीबों को भी मदद कर सके। परंतु जैसे ही उसने सोने की और ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए जादुई हथौड़ा उठाया, हथौड़ा अचानक से चमकने लगा और उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि वह खुद को नियंत्रण में नहीं रख सका। हथौड़ा अपने आप जमीन पर गिरा और टूट गया। अब बाबू के पास वह जादुई हथौड़ा नहीं था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि धन केवल साधन है और असली सुख मेहनत और सच्चे दिल से आता है। हथौड़े का टूटना बाबू समझ गया कि शायद हो सकता है कि इस जादुई हथौड़े का सफ़र मेरे साथ इतना ही लिखा होगा। बाबू ने अपनी मेहनत से काम करना शुरू किया और गांव में एक नया रास्ता अपनाया। उसने गांव के लोगों से साझा किया कि धन और सफलता की वास्तविकता ईमानदारी और दया में है। उसकी यह बात सभी ने सुनी और महसूस भी की। बाबू अब केवल धन से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से पहचाना जाने लगा। वह सबसे ज़्यादा खुश था जब वह अपनी कड़ी मेहनत से लोगों के जीवन में बदलाव लाता था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर लेना, और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, साथ ही साथ बेल घंटी को भी ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।